प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यानों की इस श्रृंखला में अब हम बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं एवं दर्शन के विषय में जानने से पूर्व इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में संक्षेप में जानना आवश्यक है। कौशल देश के उत्तर में कपिलवस्तु शाक्य क्षत्रियों का एक छोटा सा गणराज्य था। यहाँ शुद्धोदन नामक एक राजा राज्य करते थे। 563 ईसा पूर्व में इन्हीं शुद्धोदन की कोलीय वंशीय पत्नी महामाया अथवा माया देवी के गर्भ से गौतम का जन्म हुआ। यह जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ, जो कपिलवस्तु से लगभग 14 मील की दूरी पर स्थित है। कालांतर में यहीं पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ स्थापित करवाया था, जिस पर यह लिखवाया कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया और इनका पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया। इसी कारण ये गौतम कहलाए। बालक गौतम को देखकर कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया और बड़े होने पर क्षत्रिय राजकुमारों को दी जाने वाली सभी शिक्षाएं, पुस्तकीय ज्ञान, युद्ध प्रणाली, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, अस्त्र शस्त्र प्रयोग आदि उन्हें दी गईं। किंतु सिद्धार्थ अल्प आयु से ही चिंतनशील थे। वे प्राय वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा करते थे और इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण पिता ने ऐश्वर्य की समस्त सामग्री इनके आसपास जुटा दी और 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। इनका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, किंतु सिद्धार्थ प्रसन्न न हुए, वरन उसे मोह बंधन मानकर राहु कहा और उनका नाम राहुल रख दिया। एक बार गौतम ने नगर दर्शन की इच्छा अभिव्यक्त की और राजा ने पूरे इंतजाम किए। सिद्धार्थ को कोई अप्रिय दृश्य देखने को ना मिले, किंतु कहते हैं कि गौतम ने मार्ग में पहले जर्जर शरीर वृद्ध, फिर व्यथापूर्ण रोगी, फिर मृतक और सबसे बाद में वीतराग प्रसन्नचित्त सन्यासी के दर्शन हुए। राजप्रसाद के वैभवशाली विलासमय जीवन से विषमता वाले ये दृश्य निश्चय ही गौतम को सन्यास की ओर मोड़ने वाले थे। अंत में उन्होंने सांसारिक दुखों से निवृत्ति का मार्ग खोजने के लिए अपनी पत्नी तथा शिशु को सोते हुए छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सांसारिक दुखों के उन्मूलन के लिए ज्ञान की खोज की अभिलाषा में सिद्धार्थ अनेक आचार्यों के आश्रम में गए। इनमें से एक आचार्य थे आचार्य कालाम तथा दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। यहाँ सिद्धार्थ ने अनेक प्रकार के कठिन योगाभ्यास सीखे, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर गौतम उरुवेला पहुँचे। वहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले और उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। अन्न जल ग्रहण न्यूनतम कर दिया। वे सूख कर नर कंकाल के समान हो गए, किंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने इस कठिन तपस्या को त्याग दिया और सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। योगी समझकर उन ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद गौतम उरुवेला से गया गए और वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। 8 दिन की समाधि के उपरांत 35 वर्ष की आयु में वैसाखी मास की पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें बोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। वह स्थान बौद्ध गया के नाम से विख्यात हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उनका साथ छोड़ गए थे। इतिहास में यह घटना धर्म चक्र
प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुई और यहीं से प्रथम बुद्ध संघ की स्थापना हुई। सारनाथ के बाद वे मगध गए, जहाँ के शासक बिंबिसार ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित, धनी व्यापारी अनाथ पिंडक आदि के अतिरिक्त बुद्ध के पिता, मौसी, पत्नी और पुत्र ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 40 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करते हुए कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ।